प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, या उसमें महिलाएं नहीं थी? ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में। मायावती जी ने जिले का नाम बदला था कानपुर देहात का रमाबाई नगर। बहुत इतना प्यार था आपसे, हाथरस का नाम मायावती जी ने बदल के महामाया नगर रखा। इसका नाम किसने चेंज किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें जो कानपुर देहात और हाथरस का नाम बदल करके आपने पेशावत रख दिया। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है, झूठी बात मत बताया करो। और आप महिला के बहुत बहुत बड़े हमदर्दी हो, बहुत बड़े पालन करने वाले हो। मायावती जी ने जिले का नाम बदला था कानपुर देहात का रमाबाई नगर। बहुत इतना प्यार था आपसे, हाथरस का नाम मायावती जी ने बदल के महामाया नगर रखा। इसका नाम किसने चेंज किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें जो कानपुर देहात और हाथरस का नाम बदल करके आपने पेशावत रख दिया। यही सम्मान करते हो आप लोग, यही विपक्ष के लोग नारी का सम्मान करते हो। महिलाओं के नाम पर, महिला के नाम पे रखा, उसे भी आपने बदलने का काम किया। और तो और मजे की बात, पीडीए की बात करते थे, अभी एक नेता ने पीडीए की बात किया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, या उसमें महिलाएं नहीं थी? उसमें ध्यान नहीं रहा। लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ा, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, और आपने प्रमोशन में आरक्षण करके महिलाओं का नुकसान किया। और तो और मजे की बात, मैं एक नई चीज सुना मैंने, एक नेता ने कहा कि झालमुड़ी। विपक्ष के लोग रोज चिल्लाते थे कि प्रधानमंत्री जी देश बेच रहे हैं, और 10 रुपए का झालमुड़ी खरीद लिया कि पूरा विपक्ष को बेहोशी आ गई। मात्र 10 रुपए में खरीदने पर पूरे देश में चर्चा होने लगी, झालमुड़ी क्यों खरीद लिए? झालमुड़ी नहीं खरीद रहे, उनको 100 का झालमुड़ी खाने का, तो आपको क्या पीड़ा है? चिल्लाते हो खाली, आप लोग कुछ करना तो है नहीं। काहे घबरा रहे हो? किस पीडीए की बात करते हो? बात उठाते हो विश्वकर्मा की। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से, बाराबंकी में राजभर के बेटे की हत्या यादव करता है, क्या आपका वहां गया डेलीगेशन? क्या आपका नेता गया? महिला मऊ में बेटी की हत्या यादव करता है, क्या आपका डेलीगेशन गया? कौशाम्बी में बेटी की हत्या रेप करके एचआर यादव करते हैं, क्या वहां आपका डेलीगेशन गया? आप क्यों नहीं जाते वहां डेलीगेशन लेके? देवरिया में राजकुमार चौहान, उसकी दिन में यादव गोली मारता है, आप उसको क्या वहां डेलीगेशन गया? आप बात करते हो कानून की। अरे आपके लोग कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं खुलेआम कि जो आपके लोग कर रहे हैं आपको पता नहीं। जाओ जरा डेलीगेशन लेके। राजभर की हत्या तो किया है यादव, किया तो है पल की हत्या, जाओ वहां रेप करके हत्या किया है, और जाने की हिम्मत नहीं है, खाली विरोध करने की हिम्मत है। इस नाते महिलाओं के कट्टर विरोधी आप लोग हो, घबराओ नहीं। इस पीडीए की बात की हो, 4 बार सरकार बनाकर आपने नाई को धोखा दिया, प्रजापति को धोखा दिया, पाल को धोखा दिया, विश्वकर्मा को धोखा दिया, राजभर को धोखा दिया, निषाद बिन केवट मल्ला को धोखा दिया, और तो और मुसलमानों को भी धोखा दिया है। मुसलमानों को भी धोखा दिया है कि मुसलमानों को भी अधिकार दिए होते। उनका 20% आबादी आप तोड़ देते हैं। आपने उनका जब नहीं हुआ तो आप निषाद राजभर का क्या होंगे? क्या नाई गोपाल प्रजापति का क्या होंगे? आप पीडीए की बात करते हो। पीडीए में मैं तो समझता हूं कि जो लोग बताते हैं कि आपके पीडीए में सिर्फ ये मोबाइल रह गए हैं, इसके अलावा कोई रह नहीं गया है। आप देखिएगा, चुनाव आएगा, 27 का चुनाव आ रहा है, जो आप ड्रामा करा रहे हो, कर रहे हो, वो पूरा प्रदेश देख रहा है, घबराओ नहीं। जो मनसा आपकी है, उस मनसा पर पानी फिरेगा। और आज हम इधर नारी वंदन अधिनियम बिल के समर्थन में, हमारी पार्टी और हम समर्थन में है। हम आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग अपने टर्म में बोलेंगे, अभी वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आप अपने टर्म में बोलिए। हम नहीं बोले, हम बोल रहे हैं तो आपको पीड़ा था। घबरा मत, ऐसा खर्चाली ठोकर की फाट जाबा, घबरा मत। अरे काहे घबरा हुआ? घोसी घुस जाइए तो पारी, घबरा मत।
अच्छे अच्छे लोगों के पसीना छोड़ा दे आपस में आप लोग बात ना करें कृपया करके। माननीय मंत्री जी आप जो तुम लोग का घमंड अहंकार हो सब चकनाचूर हो जाएगा, देख लीजिएगा। आप महिलाओं के विरोधी हो। आप लोगों ने चाहा होता तो आपकी सरकार खुद की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, आपने महिलाओं का बिल क्यों नहीं पास किया? आज जो आरोप आप लगा रहे हो तो आप उस समय तो बीजेपी नहीं थी, आपकी सरकार थी, बहुमत था, आपने क्यों नहीं पास कर लिया? आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि 2029 में हम महिलाओं को रिजर्वेशन देकर देश के विकास में, देश के विकास में उनको लाएंगे और उनको कानून बनाने का अधिकार उनको भी, उनके पास भी होगा, तो आप लोगों ने सदन में विरोध किया और यहाँ दफ्ती दिखा रहे हो कि आरक्षण महिलाओं को चाहिए। क्या दफ्ती दिखा रहे हो? अपने नेता से जरा पूछो कि सदन में बोलते क्या है और वोटिंग के समय आपने क्या किया। आप लोगों ने खुला विरोध किया उस बिल का। इस नाते आज पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, जो आधी आबादी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। उस बात को जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब बिल को लेके आए तो आप लोगों ने विरोध किया और बिल को बिल पास नहीं होने दिया। ये पूरा देश देख रहा है और आने वाले दिनों में इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अतुल प्रधान जी आपकी बारी है, अब बोले। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। और अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे धोखे की बात, शायद इनसे बड़ा धोखेबाज इस राजनीति में कोई दूसरा नहीं होगा। ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में, और अभी इनकी रैलियों में अरे सुन लो हमारा टाइम नहीं कम होगा, ध्यान रखना। ये 8 मिनट निश्चित है अतुल जी। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी शख्स ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चप्पलों से पीटने की बात की थी। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए। ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, ये जो भाषा है आप बोल रहे हैं, का काम करते इसको निकाल दिया जाए। हमारे नेता के तरीका नहीं है हमारे। आप इस तरह की भाषा कृपया करके विधानसभा में इस्तेमाल ना करें, और जो भी आपत्तिजनक शब्द अतुल प्रधान जी द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय है जी, सशक्तिकरण विषय अतुल प्रधान जी द्वारा जो भी असंसदीय भाषा बोली गई है उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम टॉपिक पर रहें। ये भाषा ये निकाल दे मानवर जी, मैंने बोल दिया है। निकाल दे। या तो अतुल प्रधान जी बोलेंगे या तो आप सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं विधानसभा चलेगी। अरे मैं अतुल जी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो असक्षम है तो आप जवाब दे दीजिए उनकी जगह। महोदय बैठे, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले एक और मंत्री जी बोल के गए, नंगा सब बोलेंगे, रेप बोलेंगे, अपने आप धर्मात्मा बनेंगे और सबसे लूट मचाएंगे। इनके डिपार्टमेंट में खुली लूट मची हुई है, उसके बारे में गुणगान करेंगे नहीं। जेई से लेकर एएमएस से लेकर बाबू से लेकर ये पैसा खाएंगे और दूसरे का अपमान करेंगे। और अतुल जी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो महिला सशक्तिकरण है। ये इनसे विषय पर बोले, विषय हमने फिर कहा कि महिला सशक्तिकरण पे बोले, महिला सशक्तिकरण पे बोले। अगर महिला सशक्तिकरण पे आपके पास बोलने को कुछ है अतुल जी तब आप बोलें, अन्यथा अगर ओम प्रकाश जी पर ही आप बोलना चाहते हैं तो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। आज सिर्फ महिला की बात होनी चाहिए। आप आ जाए, नहीं तो मुझे लगता है मुझे दूसरे किसी को बुलाना पड़ेगा। ये मत कहिए दूसरे को चलेगा, ये मत कहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं अफसर। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के सम्मान में नारी माँ है, नारी बहन भी है, नारी घर को चलाने वाली गृहिणी भी है। और हम लोग
जब नारी बंधन की बात करते हैं, खास तौर से भाजपा की तरफ से सुनते हैं, तो इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि जो महिला पिछले 35 साल से इंसाफ मांग रही है, उन्हें आज तक इंसाफ ही नहीं मिल पाया। गुजरात से लेकर जगह जगह घूमती है हमारी माता समान, प्रधान सेवक के घर से, परिवार से, उन्हें आज तक सम्मान नहीं दे पाए। इतना झूठ, इतना असत्य, इतना असत्य है इस महिला आरक्षण पर यह भाजपा की सरकार बोल रही है। 2023 में आप महिला आरक्षण बिल लेके आए, समाजवादी पार्टी सहित पूरी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया और कहा कि महिला आरक्षण पर 33% आरक्षण का हम सब समर्थन करते हैं और 19 सितंबर 2027 में उसका समर्थन कर दिया, वो बिल पास हो गया। 2 साल नहीं 3 साल लगभग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही, लेकिन इसने एक भी बार करवट नहीं ली। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आया तो इनको याद आया कि महिला आरक्षण के नाम पर 2-2 तीर, एक तीर से 3-3 निशाने लगा लो। एक पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लो और दूसरा परिसीमन में गड़बड़ी करके आप जो है 850 सीट बताकर